Now, the Home Minister of the state of Madhya Pradesh, Mr. Narottam Mishra, has hit back at Asaduddin Owaisi, accusing him of displaying what he describes as a jihadi mindset. इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाती है। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। Now, the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Singh Chauhan, has called it a serious matter. He's also ordered an investigation into the case. The Bharatiya Janata Party leader, Surendra Sharma, has written a letter now to the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, to get the Ganga Jamuna Higher Secondary School in Damoh investigated by the NIA. प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है, ये बहुत गंभीर मामला है। और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। Well, let me go across to my colleague Makrand, who's been, of course, investigating and covering this matter on the ground in Damoh. Makrand, Asaduddin Owaisi का ये बयान था कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पाई। उन्होंने कहा कि जो भी बात निकल रही है वो सारी गलत है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वहाँ पे एक एफआईआर फाइल करने की एक डिसीजन लिया है। अब तक क्या जांच में बात आई है सामने पुलिस के द्वारा? देखिए, शुरुआत से ही जो जिला प्रशासन है और जो सरकार है वो एक दूसरे के आमने सामने है। हम इस समय कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े हैं, दमोह कलेक्ट्रेट के, और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल लगा दिया गया है क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर में आने की सूचना है। बहरहाल जो ये पूरा विवाद चल रहा है, जो बवाल चल रहा है, उसमें अपने आप में इसीलिए ये सुर्खियों में आया क्योंकि खुद जो इंदर सिंह परमार हैं, जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कलेक्टर पर सवाल खड़े किए, उन्होंने यहाँ के एसपी पर सवाल खड़े किए कि उनकी सरपरस्ती में ये गंगा जमुना स्कूल का पूरा जो बवाल है वो चल रहा है, जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। क्योंकि वहाँ पर अगर धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ पर अगर हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी को और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? तो सरकार ही कलेक्टर और जो एसपी हैं उनको लेकर के सवाल खड़े कर रही है, शिक्षा मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस दिन से हम यहाँ पर आए, सबसे पहले जब ये विवाद सामने आया, जब बच्चियों के हिजाब का मसला सामने आया, तो बिना किसी जांच के सबसे पहले कलेक्टर और एसपी दोनों ने ही इस पूरे मामले में ट्विटर पर क्लीन चिट दे दी कि तथ्य जो है वो गलत पाए गए हैं। वो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, उसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि बिना किसी जांच के आखिर कलेक्टर और एसपी इस तरह से क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। उसी के बाद इंदर सिंह परमार ने इंटरवीन किया और उसको लेकर के सवाल खड़े किए। अब एफआईआर लॉन्च हो गई है, इसमें पूरा जो भी एक्शन हो रहा है वो भोपाल से हो रहा है, सेंट्रल से हो रहा है, लेकिन यहाँ से और अपडेट्स के लिए कि जांच कहां तक पहुंचती है और क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या नई बात आती है सामने इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस मामले में। द विश्व हिंदू परिषद हैज नाउ इन फैक्ट डिसाइडेड टू condemn what they describe as duplicity and hypocrisy on the part of an ecosystem. They claim that those who raise their voices on the hijab matter in Karnataka are now silent on attempts being made to impose the hijab in Madhya Pradesh. Let's listen in to what the VHP has had to say. We heard so many voices of human liberties, human rights on the hijab case in Karnataka. Yes, sir. Now, when there is a clear case of forcing a hijab, and there are clear cases of forcing the students to read Kalma, we await those human rights forces to come and speak up. I would say
that the Hindu society is powerful and it can resist and fight back all such attempts. सो मकरंद, कमिंग बैक टू यू, एक तरफ जो डिसएग्रीमेंट है वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और राज्य सरकार के बीच, वो एक बात हो गई, लेकिन अब तक जो पुलिस इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर पाई है, क्या क्या बात निकली है? देखिए, अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के इंटरव्यू करने के बाद जो जानकारी सामने आई है उसमें अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। जो ये पूरा परिवार है जो गंगा चमना स्कूल संचालित करता है, इनकी जगह जगह पर बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, 1800 एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी। इसके अलावा दाल मिल है, बीड़ी का कारखाना है, वेयर हाउसेज हैं, मिल्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, फार्म हाउसेज हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। पहले इनकी ऑयल मिल भी थी लेकिन वो बंद कर दी गई है, उसकी जगह दूसरे बिजनेसेस शुरू किए गए। तो ये सारे बिजनेस अब पता चले हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब में चूंकि दाल की सप्लाई होती है, वहां से बहुत बड़ा एक अमाउंट इधर आता है, तो इनको ये डाउट है कि हो सकता है कि इसका इस्तेमाल जिहादी ताकतों के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाता हो। इसके अलावा जो अजमेर के कुछ कनेक्शन सामने आए हैं कि वहां पर कुछ लोगों को इन्होंने भेजा है, लव जिहाद से एंगल जुड़ रहा है। तो ये सारे मसले हो रहे हैं और कांग्रेस और एआईएमआईएम के बयान के बाद ये मसला और उठ गया है, क्योंकि दोनों का ये कहना है कि मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन जांच में जो चीजें सामने आ रही है, बच्चों से हमने बात की, बच्चों का कहना है कि हमें तिलक मिटा दिया जाता था, कलावा काट दिया जाता था, और इसके अलावा बच्चियों को हिजाब पहनाया जाता था, बच्चों को नमाज जुबानी याद है। आप सोचिए, दूसरे तीसरी क्लास के बच्चे हैं और नमाज जुबानी याद है। उनसे पूछा जा गया, जब मैंने पूछा कि आपको क्या कोई श्लोक याद है, गायत्री मंत्र याद है, तो बच्चे चुप्पी साथ गए और बोले कि नहीं, हमें तो गायत्री मंत्र याद नहीं। अब आप सोचिए, नाबालिग बच्चे हैं, उनको अगर नमाज याद है तो जाहिर है माता पिता को लेकर के तो सवाल बहुत सारे लोग खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल जो शिक्षा देते हैं, जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य दिया हुआ है, वो आखिर किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। हम रुकेंगे और अपडेट्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू हाउ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स। फिलहाल थैंक यू फॉर फिलिंग अस इन विद ऑल दोस डिटेल्स फ्रॉम दामो इन मध्य प्रदेश। लेट्स टर्न आवर अटेंशन नाउ टू